Do you know how essential is first impression? Do you want to learn how to create it? Do you know do's and don'ts of self-introduction? If your answer is also no, then don't worry. मैं हूं ना, let's work together. आज मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगी कि क्या होती है सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्या चीजें हैं जो उसके अंदर आपको इंक्लूड करनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए और किन वर्ड्स को, किन लाइंस को यूज करके आप अपनी इंट्रोडक्शन को बना सकते हैं इम्प्रेसिंग एंड एवरलास्टिंग वन। आपकी इंट्रोडक्शंस आपके बारे में सिर्फ डिटेल्स नहीं बताती, बल्कि एक इंप्रेशन छोड़ती है इंटरव्यूअर पर, जो अगर एवरलास्टिंग होता है तो आपके चांसेस सिलेक्शन के हो जाते हैं ज्यादा। तो कैसा रहेगा, डिटेल में हम सब सीखें कि क्या होनी चाहिए हमारी इंट्रोडक्शन की रेसिपी। तो यही सीखेंगे आज। पेन और पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आपसे मिस हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of X2 Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश करिए कि इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखिए, जब भी आप अपनी लाइफ में अपनी वायस को क्लियर करेंगे ना कि ऐसा क्यों, ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों, एविएशन में ऐसा क्यों, तो जब भी आप अपनी लाइफ के वायस को क्लियर कर लेंगे तो आपकी लाइफ हाफ से भी ज्यादा सॉर्टेड हो जाती है। आज यही सब समझते हैं कि ऐसा क्यों। स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको ये समझाती हूँ कि क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि आप उसके पॉइंट्स पहले बना लें। तो जैसे ही आप अपनी इंट्रोडक्शन ड्राफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फोकस कीजिएगा क्या नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज आती है जो हम इंट्रोडक्शन में ऐड करते हैं अपने नाम के बाद अपनी एज। तो क्या वाकई में ही आपकी एज बताना जरूरी है? द आंसर इज नो। इंटरव्यूअर कैन लुक एट योर डेट ऑफ बर्थ एंड कैन इजीली गेज कि आप कितने साल के हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हैं तो उस क्राइटेरिया में तो फिट होते ही होंगे। तो क्या आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए ये बता के कि आप 19 ईयर्स ओल्ड हैं, 20 ईयर्स ओल्ड हैं या 27 ईयर्स ओल्ड हैं? द आंसर इज नो। दूसरी चीज जो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए वो है अपनी 10th 12th और बाकी सब क्वालिफिकेशन और जिस बोर्ड से आपने क्लियर किया उसके बारे में एक्सप्लेन करने का। देखिए, अगर 12th आपकी लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अभी आप ग्रेजुएशन परसुइंग है, तो आप ग्रेजुएशन के बारे में बात कीजिए, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने कहां से, कब और किस ईयर में ग्रेजुएशन की है, इन चीजों के बारे में बात की। एविएशन में आपके बोर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सीबीएसई बोर्ड से करी है या किसी और बोर्ड से, यूपी बोर्ड से करी है। उनके लिए मैटर ये करता है कि आपके पास एक 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी चीज आती है टेलिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। अब वाई को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इंटरव्यूअर आपसे आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है? गाइस, ये मैरिज प्रपोजल नहीं है जहां पे हम पिछली कई पुश्तों को देख के फिगर आउट करते हैं कि हमें इस घर में अपनी बेटी देनी है कि नहीं। इट्स अ फॉर्मल इंडस्ट्री। मुझे आपसे ये जानना है कि आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज हैं, क्या वो स्किल्स हैं जो इस एविएशन इंडस्ट्री में एक टीम प्लेयर के अंदर होनी चाहिए या एक कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। तो क्या मुझे वाकई में ये चीज जानने में इंटरेस्ट होगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके फादर कहाँ जॉब करते हैं? डू यू रियली थिंक इट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट? द आंसर इज नो। सो अवॉइड इट। इसके बाद आता है अपनी हॉबीज या फिर लेजर टाइम में करने वाली एक्टिविटीज के बारे में बात करना। क्या उनको वाकई में फर्क पड़ेगा कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? क्या आप वाकई में उनको बताना चाहते हैं कि सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, ये सभी, या फिर सर्फिंग इंटरनेट इज द हॉबीज दैट यू डू इट? नो। जरूरी ये है कि आप ये बताएं कि आप लाइफ में कितने प्रोडक्टिव हैं। ये जो फ्री टाइम की चीजें होती है ना, अगर हम इन पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं तो ये हमें अनप्रोडक्टिव बताता है। ये बताता है कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी अपनी हॉबीज को ऐड कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस के भी अंदर बताया था, प्लीज ध्यान दीजिए, ये 10 से 15 हजार की कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। ये एविएशन इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको 40 से 50 हजार का पैकेज राइट आफ्टर 12th मिल जाता है। तो ये एक फॉर्मल इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप क्या कहते हैं, कितना कहते हैं, कब कहते हैं और कैसे कहते हैं, इन सभी चीजों का फर्क पड़ता है। यहाँ पे आपके वर्ड से ज्यादा आपके बॉडी लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, आपके बिहेवियर का फर्क पड़ता है, आपके मैनर्स एंड एटिकेट्स का फर्क पड़ता है। तो इसलिए इन चीजों पे फोकस कीजिए और अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में प्रेजेंट कीजिए अपने इंटरव्यू के अंदर। सो आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अब मूव ऑन करते हैं, डूज की बात करते हैं। तो करना क्या है?
सबसे पहली चीज, जब आप अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंश्योर कीजिए कि आप अपना कंप्लीट नेम इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम परमजीत कौर। अगर मैं अपना सरनेम भी लगाती डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली तो मैं शायद उसको भी बताती, बट क्योंकि मैं अपनी इतना ही नाम यूज करती हूँ, सो आई विल यूज माई फुल नेम फॉर माई इंट्रोडक्शन। देन कम्स टू द प्लेस आई बिलोंग्स टू। आई एम अ डेलीलाइट। अब अगर आप किसी और सिटी स्टेट से हैं तो आप 2 लाइनें उसके बारे में ऐड कर सकते हैं। फ्रॉम अ स्टेट और अ प्लेस विच इज नोन फॉर दीज थिंग्स बट हैव कम टू दिल्ली टू परस्यू माई पैशन और परस्यू माई करियर। तो इस तरीके से आप 2 लाइनें उस सिटी और स्टेट जहां से आप आते हैं प्लस यहाँ पे क्यों है उसके बारे में ऐड कर लीजिए। उसके बाद आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तक सब चीजें आप इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर बताएंगे अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप बात कीजिए अपनी स्ट्रेंथ्स की, अपनी की स्किल्स की, अपनी क्वालिटीज के बारे में, क्योंकि वही चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री में आपको एक्सेल करने में हेल्प करेंगी। वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप बताइए कि करंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था और वो किस तरीके से एविएशन इंडस्ट्री से रेजोनेट करता है। तो आपके अंदर ऐसा क्या था, क्या चीजें आपने सीखी जो आपको कैबिन क्रू प्रोफाइल के अंदर या फिर ग्राउंड स्टाफ प्रोफाइल के अंदर भी हेल्प कर सकती हैं। उस तरीके से आप अपनी क्वालिटीज को, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को लेटेस्ट एप्लीकेशन के साथ अलाइन करने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में थैंक यू कह के रखने की जगह आप बताइए अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में। आप बताइए कि क्यों है आप एक परफेक्ट फिट फॉर एविएशन इंडस्ट्री। I really hope this information will help you. If you want to know more about this industry, feel free to write it in the comment box. And if you have suggestions for us, feel free to reach out. I wish you all the very best.